हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सेकंड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिए थे। प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव साइन और पॉजिटिव साइन भी हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। तो आज देखते हैं कि प्रेगनेंसी के जो साइंस हैं या सिम्टम है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन कौन से दिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स रहते हैं, एक तो एमनोरिया जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी प्रेजेंट था और सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ये कंटिन्यू रहता है। सेकेंड है मॉर्निंग सिकनेस और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन थी वो डिसअपीयर हो जाती है। तो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि मॉर्निंग के टाइम जो नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन थी और जो फ्रीक्वेंसी थी बार बार यूरिन पास करने की, तो ये दोनों ही क्या है डिसअपीयर हो जाती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। उसके बाद है क्विकनिंग देखने को मिलता है हमें 18 वीक पर। क्विकनिंग यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फिटस का जो फिटस है उसका निर्माण हो जाता है, एनाटोमिकली उसका निर्माण हो जाता है, पूरे का पूरा फिटस बन जाता है। तो क्विकनिंग होता है फर्स्ट फिटल मूवमेंट। जो फर्स्ट फिटल मूवमेंट है वो हमें पता चलती है 18 वीक पर। 16 से 20 वीक मानते हैं इसे। 16 से 20 वीक के बीच बीच में क्विकनिंग हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है ब्रेस्ट चेंजेस। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बहुत सारे ब्रेस्ट चेंजेस आए थे। ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो गई थी, पेन फील होता था, इसके अलावा जो एरियोला था उसका निर्माण हो गया था और जो मोंटेगमरी ट्यूबरकल्स थे वो प्रोमिनेंट हो गए थे। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी वो कंटिन्यू रहता है। इसके बाद है क्लोजमा। हाँ जी, इसमें आता है एक क्लोजमा जो कि 24 वीक पर देखने को मिलता है। क्लोजमा के अंदर क्या होता है, जो चिक होते हैं और जो नोज होता है, चिक हो गए, नोज हो गया और फोरहेड हो गया, तो यहाँ पिगमेंटेशन हो जाती है। तो चिक्स वाला एरिया, नोज वाला एरिया और फोरहेड वाला एरिया, इस एरिया पे पिगमेंटेशन हो जाएगी, डार्क ब्राउनिश कलर का ये होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कंडीशन कहलाती है क्लोजमा। इसके बाद सेकंड आता है लीनिया निग्रा। तो लीनिया निग्रा में क्या होता है, जो अम्बलाइकस है, ठीक है, अम्बलाइकस से लेकर सिम्फाइसस प्यूबिस, अम्बलाइकस से लेके सिम्फाइसस प्यूबिस तक एक लाइन बन जाती है जिसे लीनिया निग्रा बोला जाता है। तो ये देखने को मिलता है 20 वीक पर। इसके बाद देखते हैं फिटल पार्ट्स है, वो 20 वीक पर पल्पेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हमें फिटल पार्ट्स फील होंगे 20 वीक पर। और इसके अलावा जो मूवमेंट्स है फिटस की वो भी 20 वीक पर देखने को मिलेगी। इसके बाद है स्टीरिया। स्टीरिया होता है जो एब्डोमेन वाला एरिया होगा। एब्डोमेन वाले एरियाज में स्ट्रेच मार्क्स जिन्हें बोल देते हैं, स्ट्रेच मार्क्स, तो एक लाइनिंग इस तरह की देखने को मिलेंगी। क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रेचनिंग, क्योंकि जो एब्डोमिनल वॉल है उसमें क्या है, स्ट्रेचनिंग आ रही है ड्यू टू यूटेराइन इनलार्जमेंट। यूटेराइन इन जो यूट्रस है वो साइज में बढ़ रहा है, उसकी इनलार्जमेंट होने की वजह से वहाँ लाइनें बन जाती हैं जिसे स्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ब्लोटमेंट। ब्लोटमेंट साइन देखने को मिलता है। ब्लोटमेंट चेक करते हैं फिटस की पोजीशन को देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की ब्लोटमेंट्स की जाती हैं। इंटरनल ब्लोटमेंट
16 से 28 वीक पर और एक्सटर्नल 20 वीक पर कर सकते हैं। एग्जामिनर करेगा, डॉक्टर करेगा, ये फिजिशियन, ठीक है। तो इंटरनल ब्लोटमेंट के अंदर क्या होगा, जो इंटरनल ब्लोटमेंट होती है उसमें वेजाइना के थ्रू फिंगर इंसर्ट की जाती है और बेबी का जो पार्ट है जो फिंगर को टच करता है उसे पुश करेंगे, उसे धक्का देंगे आगे की तरफ, तो वो आगे को मूव करके वापस फिंगर पे आके टच होगा, वो कहलाता है इंटरनल ब्लोटमेंट। सेकंड होता है एक्सटर्नल ब्लोटमेंट। इसमें क्या है, जो एब्डोमेन है उसके दोनों तरफ अपने हैंड रखे जाते हैं, यूट्रस के दोनों तरफ एग्जामिनर अपने हैंड रखेगा, एक हैंड से पुश करेगा तो वो दूसरे हैंड को, जो बेबी है दूसरे हैंड को टच करके वापस पहले वाले हैंड पे आके टच करता है, वो कहलाता है एक्सटर्नल ब्लोटमेंट। तो ये थी ब्लोटमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल। इसके बाद फिटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं 18 से 20 वीक पर। यूटेराइन सफल, यूटेराइन सफल मतलब यूट्रस की वॉल्यूम, आवाज क्यों आती है, ये यूटेराइन सफल्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होने की वजह से, यूट्रस में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से आवाजें सुनाई देती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है यूट्रस की तरफ, तो वो जो आवाज यूट्रस से आएगी उसे बोलेंगे यूटेराइन सफल। यूटेराइन ब्लड वेसल्स के अंदर जो वॉल्यूम है बढ़ता है, जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, तो उस आवाज को बोलते हैं यूटेराइन सफल, जो कि 16 वीक पे देखने को मिलेगी। इसके बाद है जो फंडस है, यानी कि जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ता रहता है, यूट्रस का साइज कंटिन्यूसली बढ़ेगा। इसके बाद है ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये लेबर वाले नहीं होते, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद है यूट्रस सॉफ्ट फील होगा और इनलार्ज यानी कि बड़ा हुआ फील होता है। इसके अलावा फ्यूनिक या फिटल सफल, ये था यूटेराइन सफल, जो कि यूटेराइन ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से सुनाई दे रही थी। ये है फ्यूनिक या फिटल सफल, जो कि फिटल यानी कि जो प्लेसेंटा है, अम्बिलाइकल कोड है, अम्बिलाइकल कोड या बोल सकते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड कहाँ आएगा, अम्बिलाइकल कोड में आएगा, तो अम्बिलाइकल कोड में ब्लड सप्लाई जब बढ़ जाती है उस वजह से ये फिटल सफल सुनाई देती है, जो कि फिटल हार्ट साउंड के साथ ही हमें सुनने को मिलती है। इसके बाद है ड्रैकमर साइन भी देखने को मिलता है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी प्रेजेंट था। इसमें क्या है, वेजाइना, वल्वा, सर्विक्स वाला एरिया डार्क ब्लूइश कलर का हो जाता है। तो ये थे साइंस प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। इसकी इन्वेस्टिगेशन देखें तो इन्वेस्टिगेशन में सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं 18 से 20 वीक पर। सेकेंड ट्राइमेस्टर के 18 से 20 वीक पर हम अल्ट्रासाउंड और एमआरआई कर सकते हैं बच्चे की, और बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, उसकी पोजीशन क्या है, उसके और जो उसकी पोजीशन, प्रेजेंटेशन वगैरह चेक करने के लिए। इसके बाद है रेडियोलॉजिकल टेस्ट। रेडियोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं 16 वीक पर। क्यों होते हैं ये होते हैं रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो फिटस है उसके एनाटॉमिकल ऑर्गन कितने बन चुके हैं, एनाटॉमिकल ऑर्गन चेक करने के लिए, एंड स्केलेटल जो उसका सिस्टम है, एनाटॉमिकल ऑर्गन और स्केलेटल सिस्टम को चेक करने के लिए रेडियोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, एमआरआई किया जाता है और अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, जो कि 18 से 20 वीक के अंदर की जाती है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, सिम्टम्स ऑफ
प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू सेकेंड ट्राइमेस्टर। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।